पड़ोस में ही उन्होंने भी एक प्रश्न कहा, महाराज जी आप बता देना। हमने कहा ठीक है। उनका प्रश्न है, जब हम स्वयं भगवान की सेवा आराधना संपूर्ण समर्पण के साथ करते हैं तो भगवान जी से हम डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। आप सेवा आराधना करते हैं तो आप डायरेक्ट ठाकुर जी के सन्मुख होते हो, तो फिर दीक्षा लेने का क्या महत्व है? उसको मत छेड़िए। मैंने ये सुना है कि दीक्षा लेने के उपरांत ही पूजा स्वीकृत होती है। क्या यह सत्य है? और यह सत्य है, अब हमारी बात सुनिए। ये हमने बहुत लोगों से सुनी है बात कि महाराज जी हमने सुना है बिना दीक्षा के ठाकुर जी पूजा नहीं लेते, बिना दीक्षा लिए, बिना गुरु जीवन में आए ठाकुर जी ऐसा स्वीकार नहीं। आप दीक्षा को क्या समझते हैं? दीक्षा का मतलब क्या है? दिशा, दिशा ही दीक्षा है। आपके पास गाड़ी भी है, गाड़ी में डीजल भी है, सामने रोड भी है, लेकिन रास्ता ही नहीं पता होगा तो फिर कहां ले जाओगे गाड़ी को? वहीं वहीं घूमते रहो, भटकते रहो, इधर से उधर, इधर से उधर। लेकिन कोई साथ में बैठ जाए जिसको रास्ता पता हो, अब यहां से धनबाद जाना है या पटना जाना है, कहीं जाना है, एक व्यक्ति साथ में हो जो पहले वहां जा चुका है या वहां का रास्ता जानता है, वो आपको बता देगा। आजकल क्या हो गया, गूगल मैप है, उस पर डाल दो तो वो आपको मार्ग बता देता है और शॉर्टेस्ट मार्ग भी बता देता है जहां समय कम लगेगा। आप उसके पीछे पीछे चलते चले जाते हो और अपने गंतव्य पे पहुंच जाते हो। ठीक वैसे ही हमारा मंतव्य ऐसा है, दीक्षा बाद में लीजिए, पहले उनके प्रवचनों से दिशा ग्रहण कीजिए। जैसे ही आपको पता चल जाए कि इनकी दिशाएं सही हैं, इनकी दिशाओं से मेरे जीवन में लाभ हो रहा है, फिर उनसे दीक्षा लो। आप दिशा लेना, अब यहां पर यह बात आई कि क्या ठाकुर जी आपकी सेवा डायरेक्ट स्वीकार नहीं करेंगे? कर सकते हैं, पर आप संपूर्णतया जानते हैं कि उनकी सेवा में क्या करना चाहिए? दो चार बातें अगर पूछ लेंगे तो नहीं बता पाएंगे आप। ठाकुर जी की सेवा के आरती करने का क्या महत्व होता है? नहीं पता। ठाकुर जी को भोग क्यों लगाया जाता है? नहीं पता। कितनी बार भोग लगाया जाता है? नहीं पता। ठाकुर जी को उठाया कैसे जाता है? ठाकुर जी को शयन कैसे कराया जाता है? नहीं पता। हम केवल चली हुई परंपरा को ही पालन करते हैं कि उन्होंने बताया था ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, पड़ोसी ऐसे करते हैं, माता जी दादी ऐसे ऐसे करते हैं। गुरु जीवन में आते हैं तो गुरु उसका स्पष्टीकरण कर देते हैं। गुरु जीवन में आते हैं तो एक मंत्र बता देते हैं, गुरु जीवन में आते हैं तो एक विधि बता देते हैं। इसलिए गुरु का जीवन में होना आवश्यक है, इसलिए दीक्षा आवश्यक है। दक्षिण में एक मंदिर है, श्री रंगनाथ मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, श्री रंगनाथ भगवान का। ठाकुर जी ऐसे पौड़े हैं, पौड़ानाथ शेषनाग के ऊपर, बहुत सुंदर। कभी अवसर मिले तो जरूर जाइएगा, तिरुचिरापल्ली में। तो वहां एक वैष्णव दर्शन करने के लिए गए और उन्होंने दर्शन करते हुए ठाकुर जी से कहा, ठाकुर जी मैं इतनी दूर से चल के आया आपके दर्शन करने के लिए, आप अभी भी पौड़े हुए उठ करके मिल नहीं रहे मुझसे, बैठ नहीं रहे। तब उन्होंने अपने गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु सबके नाम, नामावली कही और नामावली कहकर के जैसे ही ठाकुर जी को प्रणाम किया, ठाकुर जी उठ के बैठ गए। ठाकुर जी बोले, भैया तो मैं योग्यता नहीं है कि तुम मुझे बैठा दे, लेकिन तेरे गुरु, दादा गुरु, परदादा गुरु, परदादा गुरु, तुम्हारी जो परंपरा है ना, उस परंपरा ने मुझको बहुत प्रेम, बहुत स्नेह और बहुत भाव से मेरी सेवा की है, इसलिए उनके तुम वंश के शिष्य हो, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हो रहा हूं। कई बार बालक योग्य नहीं है, लेकिन उसके पिता, दादा, परदादा, उनका नाम इतना होता है नगर में कि उनके नाम से ही उसको सब पूछते हैं। ठीक वैसे ही हमारी योग्यता नहीं है, पर हमारे गुरु, उनका भजन बहुत है,
उनकी सेवा बहुत है, उनका नाम जब बहुत है, जब उनका नाम लेकर के हम ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं तो हमारी योग्यता से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, पर हमारे गुरु नाम से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। अच्छा, उनके शिष्य हो, वहां से आए हो। तो गुरु का होना जीवन में आवश्यक क्यों है? क्योंकि गुरु दिशा बताते हैं, दिशा निर्देशन करते हैं। ठाकुर जी उसके बिना भी आपकी सेवा स्वीकार करेंगे, लेकिन गुरु विधि बताएंगे, गुरु परंपरा बताएंगे, गुरु अच्छे से समझा देंगे, उससे ठाकुर जी और प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए दीक्षा आवश्यक है। पर दूसरा प्रश्न इनका थोड़ा निज है, वो इनको ऐसे ही बताएंगे। और भी कई भाव आए हैं। एक कोई बालक है, उसने तो हमारा चित्र बनाया है, देखो ऐसे लग रहे हैं राका डॉन।